अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर खुदा ना खास्ता कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर बीमार हो जाता है तो जो उसका कफ़ील है या कंपनी है उसको कब तक सैलरी देंगे और कितनी सैलरी देंगे। मान लीजिए कोई गैर मुल्की बीमार हो गया तो क्या उसको 1 महीने तक सैलरी मिलेगी, 2 महीने तक मिलेगी, कितनी मिलेगी और कब तक मिलेगी और कब इस गैर मुल्की को जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्की के काम के दौरान चोट लग जाती है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कफ़ील के यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपकी चोट लग जाती है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, तो उसका क्या कानून है आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले हर एक गैर मुल्की के पास हमारी ये वीडियो ज़रूर पहुँच जानी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस कानून के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर 2024 के आखिर में लगभग 1,69,000 सऊदी लड़के और लड़कियों को जॉब दी गई है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें सऊदी लड़के और लड़कियों को काम के बारे में सिखाया जा रहा है, उन्हें काम सिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आई है ये सिर्फ 2024 के आखिरी छमाही की है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत लोगों को यानी सऊदी शहरियों को काम सिखाने के लिए जो प्रोग्राम में खर्च कर रही है वो टोटल रकम 1.4 अरब रियाल है। और खबर में यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जिन सऊदी लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग कोर्स कराए जा रहे हैं, मान लीजिए कोई प्लम्बर का काम सीख रहा है, कोई वेल्डर है, कोई कारपेंटर है या कोई और काम जो है सीख रहा है, तो काम तो उनको सिखाया ही जा रहा है, उसके साथ साथ महीने की सैलरी भी दी जा रही है। और जब इनका ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा हो जाता है तो इनको जॉब भी दिलाई जा रही है। तो सऊदी अरब के अंदर आप देखते ही होंगे लगातार सऊदीजेशन हो रही है, गैर मुल्की लोगों को हटा करके सऊदी शहरियों को जॉब दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर पास होने वाले एक और कानून के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सऊदी अरब के अंदर एक वकील हैं रीम इब्राहिम, इन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के फ़ोन को चेक करती है तो हस्बैंड को ये राइट दे दिया है कि वो अपनी वाइफ के खिलाफ में रिपोर्ट फाइल करा सकता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस औरत के ऊपर 5 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 1 साल की जेल की सज़ा भी होगी। तो अब सऊदी अरब के अंदर कोई भी औरत अपने बिना हस्बैंड की मर्जी के अगर उसके फ़ोन को चेक करेगी तो उसके ऊपर 5 लाख रियाल का जुर्माना लग सकता है और 1 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब के अंदर कोई वर्कर जो है बीमार हो जाता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, कब तक सैलरी मिलेगी, एक तो इसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा अगर किसी का हाथ पैर टूट जाता है या वो डिसेबल हो जाता है तो उसका एक अलग से कानून है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर कोई वर्कर सऊदी अरब के अंदर बीमार हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब का लेबर कानून कहता है अगर कोई भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर बीमार हो जाता है तो जो भी उसका कफ़ील है या कंपनी है उसको 1 महीने की पूरी सैलरी देगा। और उसके बाद मान लीजिए ये वर्कर जो है रिकवर नहीं हुआ, इसकी जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं हुई है, तो उसके बाद जो है 60 दिन तक इसको 1/3 सैलरी दी जाएगी। यानी शुरू के जो 30 दिन होंगे इसमें पूरी सैलरी मिलेगी, उसके बाद के जो 60 दिन होंगे उसमें 1/3 सैलरी दी जाएगी और उसके बाद के जो 30 दिन और होंगे यानी ये चौथा महीना जो है शुरू हो जाएगा उसमें आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आप कानून अच्छे से समझ गए होंगे, यानी पहले महीने की पूरी सैलरी मिलेगी, उसके बाद के 2 महीनों की सैलरी 1/3 मिलेगी और उसके बाद का जो 1 महीना होगा यानी चौथा महीना होगा उसमें कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर डॉक्टर ये बोल देता है कि जो ये वर्कर है ये रिकवर नहीं हो पाएगा या जो ये काम कर रहा था ये काम भी नहीं कर पाएगा बल्कि कोई सा भी काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो शुरू के 4 महीने हैं इसमें कोई भी कफ़ील या कोई भी कंपनी अपने वर्कर को नहीं निकाल सकते। 4 महीने के बाद ही अगर डॉक्टर कहेगा कि ये काम नहीं कर सकता, रिकवर भी नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 29 के बारे में, जिसमें यह कहा गया है अगर कोई भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर काम के दौरान उसको चोट लग जाती है और खुदा न खास्ता उसका हाथ पैर टूट जाता है या किसी और तरह से वो डिसेबल हो जाता है तो उसको तुरंत जॉब से नहीं निकाला जाएगा। बल्कि यहाँ पर यह कहा गया है अगर मान लीजिए कोई वो हार्ड काम कर रहा था, कोई लेबर है, कोई भारी सामान उसको उठाना है, ऊपर पहुँचाना है या कोई और हार्ड काम कर रहा था, तो उसको
वो काम ना दे करके कोई हल्का काम उसको दे दिया जाए कंपनी के अंदर, जो कफ़ील है या कंपनी है। मान लीजिए आपको किसी ऑफिस में रख दिया जाए किसी काम के लिए, या कहीं किसी और हल्के काम में जो है रख दिया जाए जो काम ये वर्कर कर सके। यानी ऐसा नहीं है कि काम के दौरान किसी वर्कर को चोट लग गई, उसका हाथ पैर जो है टूट गया और उसको तुरंत जो है काम से निकाल दिया जाए, बल्कि उस काम की जगह उसको कोई हल्का काम दे दिया जाए और उसकी सैलरी में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। मान लीजिए अगर किसी लेबर की सैलरी मान लीजिए 1000 रियाल है या 1500 रियाल सैलरी है उसकी, तो अगर उसको कोई हल्का काम भी दे दिया जाता है बाद में, तो उसकी जो सैलरी होगी वो यही रहेगी, सैलरी में से कुछ भी नहीं काटा जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, बल्कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की काम करते हैं हर एक के पास में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि बहुत मर्तबा क्या होता है कि कफ़ील और कंपनी आपके साथ में बहुत गलत कर देते हैं। कोई बंदा जो है बीमार हो गया और वो रिकवर होने में उसको टाइम लग रहा है, तो उसका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा देते हैं कि जी घर जाओ तुम अपने। तो आपका ये कानूनी हक है, सऊदी हुकूमत ने जो है आपको ये हक दिया है कि 4 महीने तक आपको कोई भी ड्यूटी से नहीं निकाल सकता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।